सुप्रीम कोर्ट ने कई रियासतों में हज कमेटी को लेकर इस समाअत की इस मामले पर मफादे आमा की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को से जवाब मांगा है। 1 हफ्ते का, इसमें आपको बताएं, माफ कीजिएगा, 6 हफ्तों का वक्त दिया है। अदालत ने 6 हफ्ते में इस मामले को लेकर जवाब तलब किया है। हज सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन हाफिज नौशाद आजमी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मफादे आमा की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें हाफिज नौशाद ने हज एक्ट के खिलाफ वर्जी होने का इल्जाम आयद किया था और सुप्रीम कोर्ट से मामले में मुदाखलत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुक्म जारी करने की अपील की गई थी। वो राज हज कमेटियाँ नहीं है, क्यों नहीं है, किस तरह नहीं है, इस पे जो है उन्होंने नोटिस किया है। हमारे अधिवक्ता SR हेगड़े जी, संजय आर हेगड़े, SR हेगड़े जी ने और अबू तलहा रहमान साहब ने, इन लोगों ने स्टे मांगा था कि जो स्थगन आदेश बम्बई में एक ज़मीन खरीद ली गई है करोड़ों रुपए की, वो गैर कानूनी तौर पे है, तो उसको स्टे दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अदालत ने की, हम आने दीजिए पार्टी, फिर हम जवाब आने दीजिए, हम देखेंगे। तो पूरी तरह से मैं इस बीच सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यशैली है, मैं उस पर बहुत खुश हूँ। मैं मुबारकबाद सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ के संविधान और न्यायालय को देता हूँ और मैं भावुक हो रहा हूँ कि हज यात्रियों की समस्या, मैं 1 साल से बीमार होते हुए मैं लड़ता रहा, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के न्यायालय जो हज यात्रियों को न्याय देगा। इसके लिए जिम्मेदार अब सरकार तय करे कौन है, लेकिन फिल्म पे मुख्तार अब्बास नकवी साहब मालिक बने हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब जिम्मेदार हैं। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़े हैं। खुर्रम शहजाद, रियासती हज कमेटी हो या फिर सेंट्रल हज कमेटी हो, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से कहीं ना कहीं अब राहत मिलती नजर आएगी। देखिए साहबा, राहत तो तब मिलेगी जब हज कमेटी की तश्कील हो जाएगी या फिर मरकजी हज कमेटी जो पिछले 1.5 साल से नहीं है, उसको लेकर के कोई पेशरफ्त होगी। क्योंकि इस सिलसिले में काफी वक्त से, जब से महबूब अली कैसर जो इससे पहले चेयरमैन थे, उनका टर्म खत्म हुआ, उसके बाद से हज कमेटी की तश्कील नौ नहीं हो सकी। हालांकि CEO के तौर पर या सेक्रेटरी के जरिए से ये काम होता रहा है और अभी भी काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हज एक्ट के तहत ये जरूर कहा गया था कि जब टर्म खत्म होने वाला हो मरकजी हज कमेटी का, उसके 4 महीने पहले, चाहे रियासती हो चाहे मरकजी हज कमेटी हो, उसके 4 महीने पहले ही नई हज कमेटी की तश्कील हो जानी चाहिए जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त मरकजी हज कमेटी गुजर चुका है। हालांकि इस दरमियान में कोरोना का मामला जरूर रहा है, लेकिन इसमें नॉमिनेशन होते हैं। तो एक बात तो यह है कि इसमें राहत तभी मिलेगी जब सीधे तौर पर एक्ट के तहत नुमाइंदगी होगी और चीजें होंगी। इसके अलावा जो पिटीशन जो दाखिल की गई है, उसमें एक बड़ा मामला ये उठाया गया है कि एक प्लॉट खरीदा गया है मुंबई में और ये इल्जाम लगाया गया है कि हज फंड का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि वजारत अक़लियती उमूर की तरफ से, जिसके तहत वजारत हज भी है, हज का मामला भी है, तो उसकी तरफ से ये जमीन खरीदी गई है और नया हज हाउस तामीर करने की बात है। क्योंकि अगर आप देखें तो मुंबई का जो हज हाउस है, जो उसकी बिल्डिंग है 1927 से बनी हुई है, वो पुरानी बिल्डिंग भी हो गई है और इसी के साथ साथ UPSC और दूसरे जो मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं, उसकी तैयारी कराई जाती है, तो उसका एक्सटेंशन वगैरह हो सकता है। लेकिन इस मामले पर भी रोक लगाने की बात की गई है, क्योंकि सीधे तौर पर हज का जो फंड है उसका जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो हाजियों के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में ये जरूर कहा गया है कि इसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए हो रहा है। तो बहरहाल इस मामले में 6 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा गया है वजारत खारजा से और जो रियासती हज कमेटियां हैं उनको भी इसमें पार्टी बनाया गया है। 21 के करीब ये तमाम इदारे हैं, वजारत खारजा है, इन तमाम से 6 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा गया है। लेकिन हमारी जब बात हुई है वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पेशरफ्त हो रही है, लेकिन कोई भी काम रुकेगा नहीं
लेकिन अगर देखा जाए तो एक्ट के तहत ये जरूर बात माननी पड़ेगी कि फिलहाल एक्ट के तहत जो हज कमेटियां होनी चाहिए या मरकजी हज कमेटी की तश्कील होनी चाहिए, वो अभी तक फिलहाल नहीं हो सकी है। खुर्रम, पेशरफ तो हो रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, पेटिशन में ये भी कहा गया है कि अगर 2021 अक्टूबर तक की बात करें तो सिर्फ एक ही हज कमेटी ऐसी है जो कि फुली ऑपरेशनल है। तो ऐसे में इसको किसको इसका जिम्मेदार माना जाए? क्या वजारत उमूर को माना जाए या फिर इंतजामिया और हुकूमत? कौन इसमें जिम्मेदार है? देखिए, रियासती जो हज कमेटियां हैं उनकी तश्कील रियासतों को करनी होती है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हुकूमतों की तरफ से तसाहुली बढ़ती गई है, चाहे वो कोरोना की वजह से हो, क्योंकि 2 साल से कोरोना का जो मसला है वो लगा हुआ है। जो हज कमेटियां हैं जिनकी टर्म खत्म हो गई, उनको उनकी तश्कील नौ कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। हालांकि दिल्ली में तश्कील नौ कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत है या बिहार है, बंगाल है या दूसरी जो रियासतें हैं, वहां पर जिस तरीके से तश्कील नौ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। अब हज का मसला है और ये बड़ा चैलेंज होगा कि हज 2022 का जो सीजन का ऐलान किया गया है, अब हाजी अप्लाई कर रहे हैं हज के लिए, वो एक बड़ा वो उसके इंतजाम कैसे होंगे, किस तरीके से अवाम में तमाम इंतजाम को लेकर जाया जाएगा, क्योंकि नुमाइंदगी होती है और हर तरीके से तमाम चीजों को देखते हुए जो मेंबरान होते हैं वो पैसे लेते हैं और कई इख्तियारात जो हैं वो सीधे तौर पर हज कमेटी को होते हैं। वो कोई चेयरमैन या सीईओ या दूसरे जो अफसरान हैं वो उनका सीधे तौर पर इस्तेमाल अपने मौजूदगी में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कमेटियां मौजूद हों तो या फिर चेयरमैन मौजूद हो तो उसका सीधा इस्तेमाल जो है उन्हीं को करना होता है। तो ये एक मसला जरूर है। और एक मसला और उठाया गया है इस पूरी पिटीशन के अंदर, गुज़िश्ता मरतबा जब हज कमेटी की तश्कील न हुई थी 2016 में, तो उस वक्त 2 जो मेंबर होते हैं, शिया और सुन्नी का खाना होता है, उसको खत्म कर दिया गया था। ये एक बड़ा सवाल उठाया गया है। तो हज एक्ट में या तो तब्दीली करती जाए, उस तरीके से जो जरूरत है उसको लेकर आए, पहले सरकार लेकर आए, लेकिन अभी जो जरूरी है जो हज एक्ट के तहत उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो इस खिलाफ वर्जी की बात भी इस पिटीशन में की गई है। बहरहाल इस मामले में 6 हफ्तों के बाद सुनवाई होनी है और देखना ये होगा कि किस तरीके से वजारत अक़लियती उमूर, वजारत खारजा इस मसले में सीधे तौर पर वो जवाब देते हैं। बिल्कुल, तो 6 हफ्तों का वक्त रियासतों को दिया गया है।